इंडिया तो अलग अलग धर्मों का गुलदस्ता है। सदियों से यहाँ सभी धर्म साथ साथ रहे हैं, लेकिन आजकल इस हार्मनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। धार्मिक भेदभाव की परछाई अब लंबी होती जा रही है। इंटॉलरेंस की खबरें अब आम हो गई हैं। इससे लोगों को बहुत बेचैनी होती है। वो सेक्युलर इंडिया के बारे में सोचने लगते हैं। धार्मिक आजादी का आइडियल तो है, पर असलियत में चीजें अलग हैं। प्रेजुडिस के केसेस कम नहीं हैं। कुछ कम्युनिटीज ज्यादा वल्नरेबल फील करते हैं। उनकी सिक्योरिटी अब कम होती जा रही है। पॉलिटिकल रेटरिक कभी कभी इन डिविजन्स को और बढ़ा देती है। सोशल मीडिया इसे और आगे फैला देता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना खतरे में है। हिंदू धार्मिक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लाखों लोगों के फेथ सेंटर्स हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी को लेकर चिंता बेआच रही है। मंदिरों को टारगेट करने की खबरें आ रही हैं। वैंडलिज्म की घटनाओं से बहुत दुहक होता है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं है, ये धार्मिक भावनाओं पर हमला है। मंदिरों की जमीनों पर कब्जे के एलिगेशंस आते रहते हैं। इन क्लेम्स से अक्सर झगड़े होते हैं। ये कम्युनल टेंशन का कारण बन सकते हैं। पवित्र स्थलों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। रिलीजियस पीस के लिए इनकी इंटेग्रिटी जरूरी है। दोषियों के खिलाफ जल्दी एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस दिखना भी जरूरी है। कम्युनल हार्मनी के लिए इन कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है। हिंदू फेस्टिवल्स हमारी कल्चर को दिखाते हैं। ये इंडिया के सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। इन सेलिब्रेशंस में सब लोग शामिल होते हैं। ये लोगों को खुशी में साथ लाते हैं। प्रोसेशंस और पब्लिक गैदरिंग्स आम हैं। म्यूजिक और ट्रेडिशनल रिचुअल्स इन ओकेजन्स को खास बनाते हैं, लेकिन कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। पब्लिक सेलिब्रेशंस पर इन कर्ब्स से लोगों में डिस्कंटेंट होता है। कुछ लोग इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। इस परसेप्शन को केयरफुली एग्जामिन करना जरूरी है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स फेस्टिवल के स्केल को लिमिट कर देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का रीजन दिया जाता है। नॉइज पोल्यूशन की कंसर्न्स भी होती हैं। ये वैलिड कंसिडरेशंस हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। रिस्ट्रिक्शंस ऐसे नहीं लगने चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जब हिंदू फेस्टिवल्स को बार बार हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, तो सवाल उठते हैं, क्या ये मेजर्स सबके लिए सेम है? डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, नहीं तो सस्पिशन और रिजेंटमेंट भी आ जा सकता है। रिचुअल्स का पब्लिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। कई हिंदूज के लिए फेथ एक कम्युनल एक्सपीरियंस है। प्रोसेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस इन्फ्रिंजमेंट जैसा लगता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रोकने से बहुत दुहक होता है। इसे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियरेंस माना जाता है। रिलीजियस फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। यह इंडिविजुअल्स को अपना फेथ चूज करने और प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। यह फ्रीडम ह्यूमन डिग्निटी के लिए जरूरी है। यह एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन है, लेकिन इस फंडामेंटल राइट को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंटॉलरेंस के माहौल में यह स्पेस कम हो सकता है। इंडिविजुअल्स पर कंफर्म करने का प्रेशर हो सकता है। वो ओपनली अपनी बिलीफ्स एक्सप्रेस करने से डर सकते हैं। यह सब्टल इरोजन बहुत कंसर्निंग है। पूजा का अधिकार एक कोर कंपोनेंट है। इसमें प्रेयर और रिचुअल्स के लिए कॉन्ग्रेगेट करना शामिल है। प्रेयर मीटिंग्स को डिसरप्ट करना एक सीरियस वायोलेशन है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं। इन डिसरप्शंस में अक्सर इंटिमिडेशन होता है। कभी कभी ये वायलेंस में बदल जाता है। इससे फियर का माहौल बनता है। ये लोगों को फ्रीली अपना फेथ प्रैक्टिस करने से रोकता है। इस राइट को प्रोटेक्ट करना स्टेट का ड्यूटी है। उसे इंश्योर करना चाहिए कि सब बिना डरे वर्शिप कर सकें। रेस्ट्रिक्शंस और भी तरीकों से हो सकती हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की स्क्रूटनी भी आ सकती है।
माइनॉरिटीज को हैरास करने के लिए यूज किया जा सकता है। जब सिमिलर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं तो सवाल उठते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजते हैं। अगर पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी लगती हैं तो यह एलियनेशन पैदा करती हैं। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सोसाइटी के लिए एक कलंक है। इंडिया में